कुछ लोग कहते हैं जीवन का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या परमेश्वर का अस्तित्व है। मैं सोचता हूँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो परमेश्वर अस्तित्व में है, क्या उसे मैं जानता हूँ, क्या उसके बारे में जानता हूँ, क्या उसे व्यक्तिगत रूप में जानता हूँ। परमेश्वर ने अपने वचन में अपने आप को जैसे प्रकट किया, इसका अध्ययन ये तो जीवन काल में सबसे उत्तम अध्ययन है। ये हमारे विचारों को ऊंचा उठाता है, हमारी धड़कन को स्थिर करता है, हमारे उद्देश्यों को शुद्ध करता है, हमारे भरोसे को बढ़ाती जाता है और हमारे प्रभाव को प्रबल करता है। हम जिन विषयों का अध्ययन कर सकते हैं उसमें ये सबसे महान विषय है, क्योंकि परमेश्वर ही सारी वास्तविकता की मुख्य बुनियाद है। परमेश्वर के बारे में आप जितना जानते हैं उससे ज्यादा जानिए, और आप उसके जितने करीब है उससे भी ज्यादा करीब आ जाइए। और अब यह है आपके मेजबान डॉक्टर डेविड जर्माया। बाइबल के अनुसार परमेश्वर को खोज नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी उससे अनजान नहीं रह सकते। परमेश्वर के व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करना ये तो पूरे संसार के ग्रहों को छोटे बच्चे के हाथ में रखने के जैसे है। बाइबल प्रोत्साहित करती है कि हम इसकी कोशिश करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसे जाना जाए। मेरी नई सीरीज ऐसा परमेश्वर जिसे शायद आप नहीं जानते, मैं व्यक्तिगत रीति से आपको बताना चाहता हूं उसका ज्ञान, उसकी पवित्रता और उसकी महान उपस्थिति, असीमित सामर्थ, प्रेम और दूसरी सभी विशेषताएं जिससे परमेश्वर परमेश्वर है। मेरे लिए परमेश्वर के व्यक्तित्व का अध्ययन करना अथाह समुद्र में गोते लगाने जैसे है। मैं उसकी गहराई कभी नहीं जान पाऊंगा और ना ही उसकी व्यवहारिकता को समझ पाऊंगा। जिसकी हम आराधना करते उसे जानना ये तो जीवन भर की कोशिश होती है। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आज का प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट। मैंने एक छोटी लड़की की कहानी सुनी जो कि तीसरी कक्षा में पढ़ रही थी। आर्ट का विषय था और वो एक तस्वीर बनाने की कोशिश कर रही थी जिसे दूसरे विद्यार्थी छोड़कर गए थे, और टीचर ने आकर उससे पूछा कि बेटी तुम क्या कर रही हो। तो उसने कहा मैं परमेश्वर की तस्वीर बना रही हूं। और उसकी शिक्षक जो कि एक मसीह विश्वासी थी, उन्होंने कहा यह तो बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि बाइबल कहती किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा ना उसके बारे में जाना है। और उस लड़की ने कहा यह तस्वीर पूरी होने पर सब लोग इसे जान जाएंगे। और फिर मैं आशा करता हूं कि सीरीज के अंत में हम परमेश्वर के बारे में और भी बेहतर तरीके से जान पाएंगे। और मैं सच्चाई बताऊं ये तो बहुत ही सटीक है, और मैं इसके लिए खुद को नम्र करता हूं कि यहां से मैं आपको बता रहा हूं कि मैं किस परमेश्वर से प्रेम करता हूं। मैं सोचता हूं शुरू में ही मुझे ये वाक्य कहना होगा कि परमेश्वर एक व्यक्ति है और एक दिन हम सब लोग उसे आमने सामने देख पाएंगे। सीरीज की शुरुआत में मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि परमेश्वर को जानने से बढ़कर आपके लिए और मेरे लिए कोई भी बात महत्वपूर्ण नहीं होती है। A.W. टोजर जो कि इस विषय पर लिखने वाले आधुनिक लेखकों के डीन हैं, उन्होंने ऐसे कहा, जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में क्या आता है, ये हमारे बारे में सबसे महत्वपूर्ण है। हम गुप्त नियम के द्वारा परमेश्वर के बारे में अपने मानसिक चित्र की ओर बढ़ते हैं। किसी भी मनुष्य के बारे में निश्चित करने वाली बात तो ये नहीं है कि वो अपने बारे में क्या कहते हैं या फिर वो क्या करते हैं, लेकिन वो अपने दिल की गहराई में परमेश्वर कौन है इसके बारे में क्या सोचते हैं। चलिए आज मैं आपसे सवाल पूछता हूं, परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं। और जानते हैं, जैसे बहुत से लोग इस तरह से कहते हैं कि हमें पता है परमेश्वर पिता है, और उसके साथ अपने पृथ्वी के पिता के बारे में भी सोचते हैं,
अगर हमारे पिताजी अच्छे रहे तो परमेश्वर भी अच्छा है, और अगर हमारे पिताजी अच्छे नहीं रहे तो परमेश्वर बुरा हो जाता है। और हम परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हैं ये महत्वपूर्ण है। ये हम जो जानते हैं उससे भी बढ़कर हमारे बारे में कहता है। दूसरे शब्दों में हमारा व्यक्तित्व अटल रूप में परमेश्वर के बारे में मानो बताता है। हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, और जब हम उससे कम की आराधना करते हैं, जब हम मूर्ति की पूजा करते हैं, चाहे जो भी हो, तो हम जिसकी आराधना करते हैं वैसे ही होते हैं। आप कहेंगे पास्टर जर्मया, आधुनिक दिनों में कोई मूर्ति पूजा नहीं करता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं छोटी लकड़ी के बारे में कह रहा हूं तो फिर ये सच है। लेकिन मूर्ति तो वो है जो कि हमारे जीवन में सबसे पहले स्थान पर रहती है। एक तो हम अपनी मूर्ति के द्वारा विकृत हो सकते हैं, या फिर अपने परमेश्वर के द्वारा बदल सकते हैं। अगर आपका ईश्वर धन है तो आप भौतिकवादी हो जाएंगे। अगर आपका ईश्वर यौन संबंध है तो आप ऐसी बातों में गिरते चले जाएंगे। अगर आपका ईश्वर स्वार्थ है तो आप और ज्यादा स्वार्थी होते जाएंगे। लेकिन अगर आपका परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है तो आपके जीवन में आप बहुत सा आनंद उठा सकते हैं, और आप एक दिन उसके साथ अनंत काल बिताएंगे। बाइबल के अनुसार हमारा परमेश्वर तो ये अद्भुत व्यक्ति है। वो अनंत काल का पिता है, सेनाओं का परमेश्वर है। वो तो आकाश और पृथ्वी का प्रभु है। वो तो कर्ता और सिद्ध करता है। वो तो अल्फा और ओमेगा है। वो सलाहकार है। वो तो सृष्टि करता है। वो महान चिकित्सक है। वो अनुग्रह का परमेश्वर है, और उसका नाम तो मैं हूं है। जो इस्राएल का पवित्र है, जिसे हम यहोवा कहते हैं, जो सर्वोच्च है। वो जीवितों और मरे हुओं का परमेश्वर है। वो तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर और दुख भोगने वाला है। वो हमारा भविष्यवक्ता, याजक और राजा है, छुड़ाने वाला, शरण स्थान और हमारी चट्टान है। वो आकाश और पृथ्वी पर राज्य करता है और पापियों का मित्र है। वो अद्भुत है। परमेश्वर के अध्ययन में, जिसे अभी हम शुरू कर रहे हैं, ये बताता है कि परमेश्वर को जान सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने खुद को वचन में प्रकट किया है। ये तो सबसे महान विषय है जिसे हम अपने जीवन में कभी देखने वाले हैं। परमेश्वर तो वास्तविकता की सटीकता है। अगर आप ऐसी जांच पड़ताल करना चाहते हैं जो कि आपकी बुद्धिमत्ता के सबसे ऊंचाई पर लेकर जाए, अगर आप ऐसी बात का अध्ययन करना चाहते हैं जो आपकी समझ की सीमा तक आपको चुनौती दे सके, परमेश्वर का अध्ययन कीजिए। ये कई बार मुझे बहुत ही चौंका देता है कि लोग कहते हैं इस परमेश्वर के बारे में, जिसके बारे में हम कहते हैं, वो इसके बारे में कहते हैं जैसे कि कहिए परमेश्वर और कोई मनुष्य कभी रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीकर इस तरह से कहेंगे, तुम अपना संसार लेकर आओ और मैं अपना संसार लेकर आओ और हम चर्चा करें। और वो इस बात को नहीं समझते हैं कि परमेश्वर को समझना हमारे लिए इतना मुश्किल क्यों है। हम जो भी जान सकते उससे वो तो बहुत ही परे है। उसके मार्ग तो हमारे मार्ग से बहुत बड़े हैं। उसके शब्द हमारे शब्दों से बड़े हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उसे नहीं जान सकते हैं। हम उसकी परिपूर्णता में उसे नहीं जान पाएंगे, ना उसके तुल्य हो पाएंगे, लेकिन जो उसने खुद के बारे में प्रकट किया उसे जान सकते हैं। शायद व्यवस्था विवरण का ये वचन हमारी मदद कर सकता है, और यह है व्यवस्था विवरण अध्याय 29 वचन 29, और ये कहता है, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहती हैं। परमेश्वर के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि गुप्त है, जिसे हम कभी समझ नहीं पाएंगे। शायद स्वर्ग में जाने पर भी उसे समझ नहीं पाएंगे। लेकिन बाइबल कहती है कि ऐसी कुछ गुप्त बातें हैं और कुछ बातें हैं जो प्रकट की गई हैं, और हम प्रकट की गई बातों के बारे में चर्चा करेंगे। हम ये सीखेंगे कि परमेश्वर ने अपने बारे में क्या बताया है। बाइबल कहती है कि हम इसे जान सकते हैं और हमारे बच्चे इसे जान सकते हैं सदा के लिए। प्रेरित पतरस इस पृथ्वी पर अपने समय के अंत में आ चुका था, और वो अपनी आखिरी पत्री को लिखता है, और यहाँ पर अंतिम पत्री में वो इस तरह से लिखता है। वो हमें इस तरह से कहता है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। पतरस कहता है कि परमेश्वर के ज्ञान के बारे में तुम बढ़ते चले जाओ। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ कारण बताता हूँ कि क्यों हमें परमेश्वर के बारे में ज्ञान में बढ़ते चले जाना होगा, और इसके बीच में शायद हम वचन से ऐसा कुछ सीखें जिससे इसमें हमारी मदद हो सके। सबसे पहले ये महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर को जानना बड़ी प्राथमिकता है। परमेश्वर को जानने की प्राथमिकता। राजा दाऊद तो हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है।
भजन 103 कहता है कि निश्चय ही जान लो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं। चलिए मैं आपसे ये कह दूं कि अगर एवोल्यूशन सही है और अगर हम बस ऐसे ही यहाँ पर उत्पन्न हुआ है और हम ऐसे ही बायोलॉजिकल एक्सीडेंट हुए हैं और ऐसे उत्पन्न हुए हैं, तो हम मरे जैसे ही हैं। लेकिन सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, तो इससे बढ़कर और कोई बात नहीं कि हम उसके बारे में और भी सीखते चले जाएं, जिसने अपने स्वरूप में हमें बनाया है। क्योंकि परमेश्वर के बारे में सीखते हुए हम अपने बारे में सीखेंगे, और जितना ज़्यादा उसके बारे में सीखेंगे उतना ज़्यादा उस प्रताप के बारे में सीखेंगे जिसने हमें बनाया है। हम परमेश्वर के बारे में जानना ही नहीं चाहते हैं, ये बुद्धिमत्ता की कोई बात नहीं है। मैं आशा करता हूं कि हम ये अंत में न कहें इन संदेशों के अंत में कि वाह कि परमेश्वर के बारे में मैंने पहले से भी ज़्यादा जानकारी पाई है। आशा करता हूं कि हम कहें कि परमेश्वर को मैं पहले से भी बेहतर रूप में जानता हूं। हम उसके बारे में जानते और उसे जानते हैं। यही तो बड़ा फर्क है। और कौन सा फर्क है कि परमेश्वर के बारे में जाने और स्वयं परमेश्वर को जाने। खैर, ये विचार कि परमेश्वर हर जगह उपस्थित है, ये तो उसका एक विशेष गुण है जिसे हम सर्वव्यापी परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर हर जगह ये विचार चौंकाने वाला है। लेकिन ये विचार कि वो मेरे साथ में है, मैं जहां भी जाता हूं वो वहां पर मेरी मदद करता है, ये व्यक्तिगत है। ये उससे जानना है। ये विचार कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, वो तो सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानता है, ये परमेश्वर के बारे में अद्भुत सच्चाई है। लेकिन ये जानना कि मेरे जीवन की हर एक बात वो जानता है और मेरे जन्म के पहले से ही वो मुझे जानता था, वो मुझे जानता है, यही तो बड़ा फर्क लेकर आता है। परमेश्वर सर्वसामर्थी है, यानी वो सर्वशक्तिमान है। इससे हम आश्चर्य करते हैं कि वो कितना महान है। लेकिन जब वो आपके जीवन में महान काम करता है तो ये व्यक्तिगत होता है। अब आप इसे व्यक्तिगत रूप में देखते हैं। अब उसके बारे में नहीं जानते, उससे जानते हैं। ये बहुत अद्भुत है। ये सच्चाई कि वो तो अटल है, ये बहुत महान बात है कि वो कभी नहीं बदलता है। ये जानना अच्छा है कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं, लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छा है कि जाने जब आप जीवन के उतार चढ़ाव में से जाते हैं तो जिस प्रभु की सेवा कर रहे हैं वो कभी नहीं बदलता। आप उस पर भरोसा कीजिए, वो आपके लिए वहां पर है और आप इसे जान सकते हैं। परमेश्वर प्रेम है, ये जानना तो सच में बहुत ही अद्भुत है। वो प्रेम करने वाला नहीं, वो स्वयं प्रेम है। लेकिन उसके प्रेम को आपके साथ के व्यक्तिगत संबंध में जानना, यही तो बड़ा फर्क है उसके बारे में जानने में और उसे जानने में। तो मैं फिर कहूं कि ये मेरी आशा है कि आप उसके बारे में थोड़ा और न जानें, लेकिन उसके बारे में जानने के द्वारा आप उसे अच्छे से जान लें और वो आपसे कितना प्रेम करता है। प्रेरित पौल उस पुराने नियम के दाऊद के जैसे था। अगर उसकी पत्रियों को आप पढ़ें तो आप ये जानेंगे, जब उसने फिलिपियों को लिखा तो उसने ये कहा, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। पौलुस कहता है बाकी सारी बातें मेरे लिए महत्वहीन हैं परमेश्वर को जानने की मेरी इच्छा की तुलना में। और फिर से मैं आपको कहूं, ये तो बहुत ही ऊंची और पवित्र बात है। और फिर मैं ये अंगीकार करूंगा कि मैं इसके बारे में थोड़ा डर महसूस करता हूं। लेकिन अगर परमेश्वर ने कहा कि हम उसे जान सकते हैं तो हम उससे जान सकते हैं। अगर वचन में परमेश्वर ने कहा कि उसे जानने के लिए वो हमारी मदद कर सकता है तो मदद कर सकता है। हम इसे बहुत ही ज़्यादा थियोलॉजिकल और बहुत ही उलझा हुआ न बनाएं कि हम इसे समझ न पाए। और मैं आपको ये बताता हूं कि आप निश्चय ही केवल बाहरी बातों को करने के द्वारा कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। आपकी आस्था या आपके संबंध में यह हमेशा इसमें है कि अंदर क्या है, इस बारे में है कि जिसकी आराधना करते हैं क्या उसे जानते हैं। क्या यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उसके साथ में ऐसे संबंध में आ चुके हैं। हम इस सिद्धांत को कभी भूल नहीं सकते हैं। हम उसी की आराधना करते हैं जिससे प्यार करते हैं, और जिसे जानते हैं केवल उसी से प्यार करते हैं। हमारा लक्ष्य है कि उससे बेहतर तरीके से जाने, ये प्राथमिकता है। और दूसरी बात यह है कि आप जानते हैं परमेश्वर को जानने में बड़ा सम्मान है। आइए बाइबल से इस वचन को सुनते हैं। बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करें, न वीर अपनी वीरता पर, और न धनी अपने धन पर घमंड करे। परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वो यहोवा हूँ।
जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म से काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। परमेश्वर कहता है कि अगर हमें किसी बात के बारे में घमंड करना है तो इसी के बारे में करना है कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हम उसे जानते हैं। पौलुस गलातियों में लिखता है, ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का। कौन सी बात आपको जोश देती है? कौन सी बात सुबह आपको उठाती है? आप लोगों को क्या बताते हैं जिसके कारण आपको घमंड महसूस होता है? बाइबल कहती है कि ये सारी बातें जो हम अपने बारे में कहते जाते हैं वो कुछ भी नहीं है, ज़्यादातर तो उतनी महत्वपूर्ण भी नहीं है। लेकिन अगर परमेश्वर को जानते हैं तो घमंड करने के लिए आपके पास कुछ है। परमेश्वर को जानने से आपको सम्मान मिलता है। परमेश्वर को जानने से आप बहुत विशेष हो जाते हैं। तीसरी बात, परमेश्वर को जानने की परिपक्वता। मैं आपको एक ऐसा वचन दिखाना चाहता हूं जिसे हाल में शायद आपने नहीं पढ़ा है। यह है पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 12 और 13। पहले हम ये वचन पढ़ेंगे, फिर इस पर चर्चा करेंगे। और इस तरह से कहता है, हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उससे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। इस वचन के भाग के अनुसार परमेश्वर के परिवार में उन्नति और परिपक्वता के 3 स्तर होते हैं, जैसे कि मनुष्य के शारीरिक परिवार में होता है। कुछ लोग बच्चों के जैसे हैं। यूहन्ना लिखता है, हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो काफी समय से विश्वास में, लेकिन जब आप उनसे आत्मिक बातचीत करते हैं वो बस इतना ही जानते हैं कि उनके पाप क्षमा किए गए हैं, वो उद्धार पाए हैं, लेकिन वो और कुछ भी नहीं जानते हैं। बस ये जानते हैं कि स्वर्ग में जाएंगे। ये जानने के लिए अच्छी बात है। अगर आपको एक बात जाननी है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप यहां से शुरू कीजिए। लेकिन विश्वासी होने के बाद में आपके पाप क्षमा हुए हैं, इससे जानने से बढ़कर और भी बहुत सी बातें हैं। लेखक ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास बस इतना ही ज्ञान है कि तुम स्वर्ग में जाने वाले हो और इससे बढ़कर कुछ नहीं, तो तुम बालक हो। और फिर जवान तो वो है जो कि दुष्ट के विरुद्ध में काम करते जाता है, शायद कुछ विजय भी प्राप्त की और उसने अपने आत्मिक मांसपेशियों को मजबूत बनाया है। यानी अब उसने परिपक्वता का एक स्तर पाया है जो उसे बताता है जब शत्रु आएगा तो उसके सामने मैं कुछ कर सकूंगा, मैं शत्रु से युद्ध कर सकता हूं। ये परिपक्वता का एक और स्तर है। अब इसमें बड़ी दूरी है बच्चे से एक जवान के बीच में, और जवान और पिता के बीच की जो दूरी है ये तो बहुत बड़ी दूरी है। यूहन्ना कहता है कि ये व्यक्ति जो कि पिता के रूप में बताया गया है वो तो कुछ इस तरह का व्यक्ति है। उसने उसे जान लिया है जो आदि से है। परिपक्वता आती है जब आप परमेश्वर को जानते हैं जो कि आदि से है। उन्नतिशील गहराई से आप उसे करीबी रूप में जानते हैं, उसके वचन के द्वारा, उससे बातचीत करने के द्वारा, उसकी सेवा करने के हमारे मौकों में, कि परमेश्वर को जाने और उसमें बढ़ते जाएं। ये परमेश्वर को जानने की परिपक्वता है और ये तो मेरा बहुत पसंदीदा है। ये परमेश्वर को जानने का अधिकार है। परमेश्वर को जानना ये हमारे जीवन में हमें अधिकार के बारे में पहचान देता है। जब परमेश्वर को जानते हैं तो आप जुड़ जाते हैं। क्या आप जानते हैं जुड़ जाने का मतलब क्या है? अगर परमेश्वर को जानते हैं तो इस संसार में जो सबसे उच्च अधिकारी है आप उसे जान रहे हैं। आप परमेश्वर को जानते हैं और जानते हैं कि वो आपको जानता है, तो फिर वहां से आगे कहां जाएंगे? उससे बड़ा और कोई कदम क्या हो सकता है? दानियल इस तरह से कहता है, जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांध कर बड़े बड़े काम करेंगे। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप इन वीरों को देखते हैं और इब्रानी अध्याय 11 में इनकी बड़ी सूची दी गई है। एक बात जो आप यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि आप अध्ययन करते हैं और ये लोग बाइबल के पन्नों से बाहर उभर कर आते हैं, जिन लोगों ने परमेश्वर के लिए महान काम किया वो ऐसे लोग थे जिनका परमेश्वर से बहुत ही अद्भुत संबंध था। कुछ पल के लिए दानियल के बारे में सोचिए, आप उसके बारे में सोचिए। अगर आपके मन में फिर भी दानियल के बारे में अगर कोई सवाल उठता है तो बस इस बात को देखिए कि वो अपने जीवन में किस तरह से डटकर खड़ा रहा। कैसे राजा के खान पान के विषय में उसने आज्ञा नहीं मानी, क्योंकि ये तो उसके परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में था। ये पढ़िए कि प्रार्थना के लिए मना करने के बावजूद उसने प्रार्थना की और प्रतिदिन निरंतर 3 बार प्रार्थना करते रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ उसका ऐसा ही संबंध था। अन्य जाति के वातावरण में देखिए परमेश्वर के साथ में कैसे रहा और कैसे अपनी पवित्रता को बनाए रखा
और जो विश्वास करता था उन बातों के लिए डटकर खड़े रहा, क्योंकि दानियल परमेश्वर का जन था और उसने परमेश्वर के लिए महान काम किए। तो दानियल की इस बात से अगर आप जोश में नहीं आते तो उसके 3 दोस्तों ने क्या कहा था उस बारे में जरा पढ़ के देखिए। उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि उनसे कहा गया था उन्हें आग के भट्टे में फेंक दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने उस मूर्ति को दंडवत नहीं की है। मुझे ये बात बहुत पसंद है और हर तरह से मैं व्यक्तिगत रूप में और लोगों के सामने इसे पढ़ना चाहता हूं। हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। जब भी मैं इस बात को पढ़ता हूं तो मैं और सीधा और बहुत मजबूती से खड़े हो जाता हूं। मुझे आपके बारे में पता नहीं, लेकिन मैंने विश्वासियों को हमेशा नीचे गिरा हुआ देखा है। हम हारे हुए नहीं हैं, लेकिन हम विजयी हैं। बस एक ही फर्क है हारे हुए और विजयी व्यक्ति में, वह है परमेश्वर को जानना। परमेश्वर को जानना। जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं वो हियाव बांध कर बड़े काम करेंगे। क्या आप बड़े काम करना चाहते हैं? बलवान होना चाहते हैं? तो परमेश्वर को जानिए। परमेश्वर को जानने से आपको बल मिलेगा, आप जो करते उसमें बेहतर होंगे और आपके जीवन के खास उद्देश्य में आप बेहतर होते जाएंगे। ये परमेश्वर को जानने से शुरू होता है। इस वचन को कभी मत भूलिए। जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वो हियाव बांधेंगे और बड़े काम करते जाएंगे। आमीन। और अंत में परमेश्वर को जानने की नम्रता। परमेश्वर को जानने से बढ़कर और कोई बात आपको नम्र नहीं करती। आपका घमंड कहता है मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, मैं प्रभु का अध्ययन क्यों करूं, मुझे जो चाहिए मैं हूं। जब आप हमेशा नीचे देखते हैं तो ऊपर नहीं देख सकते। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब आप बीमार होकर हॉस्पिटल में चले जाते हैं, वो आपको बिस्तर पर लिटाते हैं, बांध कर रखते हैं और केवल उस समय आप ऊपर ही देख सकते हैं। हॉस्पिटल में ये सबसे अच्छा है कि आप ऊपर देखते रहें, क्योंकि आपका जवाब वहां पर है। पहला तिमोथियुस में पौलुस यहां पर तिमोथी को इस तरह से लिखकर बताता है, वो कहता है वो परम धन्य और एकमात्र अधिपति है और राजाओं का राजा है। जानते इसका मतलब क्या है? मैंने अधिपति शब्द को देखा है और ये तो हमारे शब्दों के लिए बहुत ही उत्तम है। ये अधि जो शब्द है, अधि, इसका अर्थ है कि ये तो ऊपर, सबसे ऊपर है। और इस शब्द के बाकी भाग को देखिए जो कि है पति, यानी अधिपति मतलब राज करने वाला। ये अधिपति शब्द का मतलब ये है ये तो ऊपर है, सबसे ऊपर है और बाकी सब पर वो राज्य करता है। जब हम कहते हैं परमेश्वर अधिपति है, इसका मतलब है कि वो सबके ऊपर है और सब पर राज्य करता है। इफिसियों कहता है सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के ऊपर और हर एक नाम के ऊपर जो इस लोक में है और आने वाले लोक में लिया जाएगा। जब हम परमेश्वर की महानता के बारे में कहते हैं तो ये बताते हैं कि वो सारी बातों के ऊपर नियंत्रण करता है, पूरे इतिहास से लेकर आज के हमारे इस दिन तक। वो सर्वोच्च राज्य करता है आकाश और पृथ्वी पर, हर एक बड़े और छोटे पर। और मैं इस वचन के बारे में सोचता हूं और इससे मेरे चेहरे पर मुस्कान आती है। भजन संहिता 103, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। मुझे ये पसंद है। सुनिए, परमेश्वर आप पर नियंत्रण करता है। वो नियंत्रण करता है। जब आप जानते हैं कि आपका परमेश्वर नियंत्रण करता है तो आप रात को चैन से सो सकते हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो रहा हो। मैं इंचार्ज नहीं हूं, ये मुझ पर आधारित नहीं है। स्वर्ग में एक परमेश्वर है, उस पर भरोसा कर सकता हूं क्योंकि वो अधिपति है, वो ऊपर है, सबके ऊपर है। मैं संदेश से व्यक्तिगत रूप में ये बात जानता हूं। हाँ, ये जरूरी है कि मैं परमेश्वर को जानूं, और इससे भी बड़ी बात यह है कि वो मुझे जानता है और मेरी परवाह करता है। बाइबल कहती है वो आपके सिर पर के बालों की संख्या को जानता है। वो हमारे बारे में सारे विवरण को जानता है। वो हमें इस तरह क्यों जानता है? क्योंकि वो हमसे इतना प्रेम करता है। और जब आप उसे जानते हैं तो आप ये जानने लगते हैं कि आपको वो कितना ज़्यादा जानता है, और ये आपके संबंध में बल देते चले जाता है जो बयान से बाहर है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि हम ऐसे ही खो जाएं इन सभी बातों में जो कि यात्रा के दौरान अक्सर हो जाती हैं। जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और हम सच्ची बात को जाने कि ये किस बारे में है। ये इस बारे में है सबसे पहले जाने कि परमेश्वर आपको जानता है और आपसे प्यार करता है, और फिर आप उसे और भी बेहतर तरीके से जानना चाहें। हम सब इसी पटरी पर हो, हम सब का लक्ष्य यही हो।
सैमुअल क्लेमेंट्स अमेरिकन लेखक और ह्यूमरस बोट पायलट मिसिसिपी में कई साल तक वो रहे। उन्होंने अपना दूसरा नाम इस वाक्य से चुन लिया जो मैं पहले नहीं जानता था। मार्क ट्वेन, ये तो रिवरमैन का शब्द है उस पानी के लिए जो 12 फीट गहरा है। यहीं से उन्हें नाम मिला मार्क ट्वेन। विख्यात होने के बाद में जब वो यूरोप में यात्रा कर रहे थे, अपनी बेटी को साथ में लेकर गए, दोनों ही वहां पर गए। वो जहां भी गए, राजघराने वाले लोग, अच्छे कलाकार और साइंटिस्ट, सब ने मार्क ट्वेन का आदर किया था। यात्रा के अंतिम दिनों के समय में उस लेखक की बेटी ने उनसे कहा, पापा आप सबको जानते हैं, बस परमेश्वर को नहीं जानते। परमेश्वर को छोड़ सभी को जानते हैं। बाइबल कहती है कि यही तो अनंत जीवन है कि वो तुझे जाने, एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है। क्या यह संभव है कि यहां पर ऐसा कोई है जो आप अपने संसार में सब लोगों को जानते हैं परमेश्वर को छोड़कर? चाहे आप माने या न माने, लेकिन वो आपके संसार का केंद्र होना चाहिए। बस जीवन में ऐसे आगे न बढ़ें। हमारा संबंध तो सच में निश्चय ही मधुर हो, लेकिन शायद परमेश्वर के साथ में कोई भी संबंध ना हो। तो मेरा अंतिम सवाल यही है, मैं चाहता हूं कि आप ये सोचिए, क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? ये नहीं कि उसके बारे में जानते हैं, लेकिन क्या उसे जानते हैं? क्या उससे बातें करते हैं? क्या उससे सुनते हैं? क्या उसकी आवाज़ सुनते हैं? क्या आप जानते हैं कि वो आपसे कितना प्रेम करता है और वो आपको कितना जानता है? जिन बातों से आप होकर जा रहे हैं, ये परमेश्वर के लिए अनजाना नहीं है। परमेश्वर के साथ के हमारे संबंध को बढ़ाइए। परमेश्वर के साथ के संबंध को बढ़ाना ये हमारी पहली प्राथमिकता हो। आइए अपने लिए इसका अनुमान लगाइए। मैं नहीं चाहता कि दूसरों के जैसे प्रभु को आप उतना नहीं जानते इसलिए दोषी महसूस करें। मैं बस चाहता हूं कि आप अपनी परिस्थिति में उसे जान ले। इस हफ्ते, अगले हफ्ते और कई हफ्तों में मैं प्रभु को बेहतर तरीके से जानूंगा। कैसे उसे बेहतर जानेंगे, उसके साथ ज़्यादा समय बिताएं। जैसे दूसरों को आप जान सकते हैं, आप उससे सीखिए, उसमें बने रहिए, आकर उसकी आराधना कीजिए, उसे जानें। अगर आप यहाँ और परमेश्वर को नहीं जानते हैं, केवल उसके पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा ही आप उसे जान सकते हैं। मैं आपको न्योता देता हूँ, अपनी यात्रा अभी शुरू कीजिए। मसीह को अपने जीवन में न्योता दीजिए। आज मेरे साथ टर्निंग पॉइंट में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा वचन का अध्ययन करें, उतना ज्यादा हम समझेंगे कि हमारा परमेश्वर प्रेमी पिता चाहता है कि हम में से हर एक के साथ में व्यक्तिगत संबंध रखता जाए। अगर आप उसके साथ इस संबंध को शुरू करना चाहते हैं, तो पहला कदम है कि अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता होने के लिए कहिए। जब ये निर्णय लेते हैं, तो परमेश्वर का मुफ्त का उद्धार का वरदान पाने के लिए परमेश्वर में, मसीह में नई सृष्टि के रूप में आपकी यात्रा शुरू होगी। अगर आपने आज ये विश्वास का कदम उठाया है, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि दूसरे विश्वासियों को अपना निर्णय बताइए। भरोसेमंद सेवकाई को और साथ में स्थानिक कलीसिया को, और नए विश्वास में आप निरंतर उन्नति पाते चले जाएं। प्रभु आपको आशीष दे और परमेश्वर के साथ आप आगे बढ़ते जाइए। और मैं आशा करता हूं कि अगली बार आप फिर जुड़ जाएंगे यहाँ पर टर्निंग पॉइंट में।